दोस्तों नमस्कार, मैं हूं वीर सिंह। साथियों स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। साथियों मेरे कुछ मित्रों ने सवाल किया था कि नींबू के पेड़ पे उनके फ्लावरिंग नहीं हो रही है और अगर कुछ होती भी है, फ्लावर आते भी है तो वो झड़ जाते हैं, फल में कन्वर्ट नहीं होते। तो साथियों इसी संबंध में एक छोटा सा वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूं और आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ टिप्स दूंगा जिससे आप अपने नींबू के पेड़ पे अच्छी फ्रूटिंग ले पाएंगे। तो साथियों जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ, ये मेरा एक नींबू का पेड़ है और चूँकि इस वक्त मार्च का महीना चल रहा है तो नींबू पे ज़बरदस्त फ्लावरिंग हो रही है और मेरे इस पेड़ पे नींबू की फ्रूटिंग भी चल रही है, फ्लावरिंग भी चल रही है, क्योंकि ये 12 मासी नींबू है। इसमें हर समय कुछ न कुछ नींबू रहते ही हैं। तो साथियों नींबू की एक विशेषता है कि उसके फूल अगर फल में कन्वर्ट करने होते हैं तो उसके लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। उसके लिए मिट्टी का विशेष रोल है कि मिट्टी में पोटास और फास्फोरस की मात्रा बैलेंस में होनी चाहिए। तो नींबू में एक समस्या और आती है कि नींबू जब पकना शुरू होता है यानी मैच्योर होने लगता है तो वो फट जाते हैं। तो मिट्टी के अंदर अगर पोटास और फास्फोरस की मात्रा बैलेंस रहेगी तो ये समस्या भी नहीं आएगी आपकी, ठीक है। और वैसे तो नींबू के लिए बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, इसमें पानी का भी अहम रोल है। हाँ, अगर आपने ग्रो बैग में या गमलों में अगर लगा रखा हो तो पानी को भी इसमें बैलेंस मात्रा में देना होता है। अधिक पानी देने से क्या होता है कि जब इसमें फ्लावरिंग होती है तो फूल झड़ जाते हैं, क्योंकि अधिक पानी रहने से इसकी जड़ों में अधिक नमी हो जाती है, एक किस्म से कीचड़पन हो जाता है, तो उससे वो फूल रुक नहीं पाते और अगर वो कुछ दिन रुकते भी हैं तो वो बाद में फ्लावरिंग में फ्रूटिंग में बदलने के बाद भी गिर जाते हैं। तो ये एक समस्या आती है कि फल गिरने शुरू हो जाते हैं छोटे में ही। तो हमें इसके लिए जो सॉइल मीडिया तैयार करना होता है उसके लिए ये ध्यान रखना है कि उसमें चिकनी मिट्टी नहीं होनी चाहिए, चिपचिपी मिट्टी नहीं होनी चाहिए, भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए। मैं अभी इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाऊंगा कि हमारे यहाँ मिट्टी कैसी है। सेकंड थिंग क्या होती है कि इसके लिए जो आप फर्टिलाइज़र तैयार करें उसमें पत्तों का अहम रोल होता है। तो मेरे यहाँ कुछ पेड़ हैं, आम के पेड़ हैं और भी जो मेरा गार्डन वेस्ट होता है वो मैं कलेक्ट करता हूँ और वो इसमें मिक्स गोबर की खाद में मिला कर डालता हूँ। दोस्तों अगला नंबर आता है इसमें पॉलिनेशन का। आपका जो नींबू का पेड़ है जहाँ भी आपने रखा वहाँ पॉलिनेटर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये भी बहुत विशेष ध्यान रखना होता है, अदरवाइज़ वो फूल जो है फल में कन्वर्ट नहीं होते। और साथियों मैं तो देखिए इतना लक्की हूँ कि मेरे यहाँ बगीचे में ये देखिए आप, एक छोटा सा मधुमक्खियों ने भी छत्ता बना रखा है। ये छोटी वाली मक्खियाँ ये मेरे गार्डन के बीच में जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ छत्ता बना हुआ, तो ये मधुमक्खियाँ घूमती ही रहती हैं। तो अब चूँकि मैंने जो है लाई के भी कुछ पौधे पहले लगाए थे, अब वो उसमें बीज बनने शुरू हो गए, तो अभी कुछ दिन पहले तक लाई के पीले पीले फूल बहुत थे और तो उसकी वजह से भी ये मक्खियाँ यहाँ पर इनकी वजह से अच्छा पॉलिनेशन होता था और उन्होंने छत्ता भी यही बना लिया, तो वो नज़दीक ही उनको जो है कि सप्लाई करने में आसानी रहती है। तो ये देखिए मेरे जितने भी मैं आपको ये नींबू के फूल दिखा रहा हूँ सारे लगभग फल में ये कन्वर्ट हो गए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, और कुछ अभी लग रहे हैं और ये सारे फल में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इसके लिए साथियों मैं आपको बताऊं कि आपको एक तो अपनी मिट्टी का बड़ा ध्यान रखना है। तो मिट्टी में पोटास की मात्रा को बनाए रखने के लिए मैं आपको बता दूं कि अक्टूबर नवंबर के आसपास आप अपनी जो गमले में अगर आपने लगा रखा है तो उसकी अच्छी गुड़ाई निराई कर दें। ज़मीन में अगर लगा रखा है तो कम से कम 1 फीट के दायरे में उसमें गुड़ाई निराई करके गोबर की खाद और प्लस पत्तों की अगर आपने खाद बनाई है वो मिलाएं और वो डालें, और उसमें आपको कुछ मात्रा में लकड़ी की राख भी मिलानी है। लकड़ी की राख जो होती है पोटास का बहुत अच्छा सोर्स होता है, ठीक है, और इससे जो है आपके फल टिके रहेंगे, कमज़ोर नहीं होंगे, गिरेंगे नहीं। और फास्फोरस या मैग्नीशियम के लिए आपको जो है एप्सम सॉल्ट बाज़ार में मिलता है। एप्सम सॉल्ट एक आधा चम्मच, छोटे चम्मच से आधा चम्मच आप उस जो आप फर्टिलाइज़र तैयार कर रहे हैं उसमें मिला के ज़रूर डालें।
सेकंड थिंग क्या होता है, पोटाश के लिए एक दूसरा सोर्स होता है केले के छिलके। अगर आप यहाँ केले के छिलके, आप लोग केले खाते हो, तो उन छिलकों को या तो मिट्टी में वहीं दबा दें कच्चे ही, अदरवाइज़ उनको सुखा के, उसको सुखाने के बाद गोबर की खाद में मिला के वो ज़रूर डालना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। और पानी का ध्यान रखें, आप जब फ्लावरिंग हो रही है उस वक्त पानी कम दें। कम देने से मतलब ये है कि मिट्टी में नमी बनी रहनी चाहिए और उसमें कीचड़ पैदा बिल्कुल नहीं हो, चाहे गमले में हो चाहे ज़मीन में हो। जैसे कि देखिए मैंने आपको दिखाया भी है, मेरा ये पौधा ऊपर से आपको सूखा दिख रहा होगा, लेकिन इसके अंदर नमी बनी हुई है और अधिक इसमें जो है पानी नहीं होगा। तो पानी छिड़काव से डालें, ये भी ध्यान रखें। तो साथियों, ये थी नींबू के बारे में एक छोटी सी जानकारी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मैं इस तरह के नए नए वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।